माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कोडिंग और डिकोडिंग स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसकी कोडिंग किसी दूसरे फॉर्मेट में कर दी गई हो तो किस तरह से हम उसे डिकोड करते हैं और उसी फॉर्मेट में किसी दूसरे अल्फ़ाबेट को या किसी दूसरे वर्ड को हम डिकोड करते हैं। आज हम कुछ दूसरे तरह के कोडिंग्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किसी नंबर के फॉर्म पर कोडिंग कर दिया जाता है तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से उसे डिकोड करते हैं और उसके बाद उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमें मिल रहा है यदि a इज़ इक्वल टू 1 एंड इज़ इक्वल टू 19 देन bet इज़ इक्वल टू व्हाट। अगर a 1 है और एंड की वैल्यू 19 है तो bet की वैल्यू क्या होगी। उसके पहले यहाँ पर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में लिखे थे। जैसे a को हम लिखते हैं 1, b को 2, c को 3, d को हम लिखते हैं 4। इसी तरह से सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबर हमने लिख लिए। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो देखिए। हमें क्या दिया है, a इज़ इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमें 1 दी है और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर a है और उसका नंबर भी कितना है 1। फिर दिया हुआ है एंड इज़ इक्वल टू 19। तो हमें मिल रहा है एंड इज़ इक्वल टू 19। अब एंड में जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं उन सभी के नंबर देख लेते हैं और उन नंबर को हम ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एंड की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 14। तो ये हो गया प्लस 14। d की वैल्यू है यहाँ से 4 प्लस 4 ऐड कीजिए 1 प्लस 14 15, 15 प्लस 4 19। तो ये हमें मिल गया। मतलब यहाँ पर जो एंड इज़ इक्वल टू 19 दिया हुआ है वो किस तरह का है कि a, n और d इन अल्फ़ाबेट्स को इनके नंबर को यहाँ से लिए हैं और ऐड कर दिए हैं। तो हम bet के लिए भी वही करते हैं, bet। b की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई, a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू है 20। ऐड कर दीजिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 20 23। हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया 23। मतलब यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 23। तो ये एक दूसरे तरह का हमने देखा कोडिंग का सीक्वेंस क्या है। कोई भी अक्षर लिख दिया यहाँ पर और उसके नंबर्स को इस तरह से कोडिंग कर दिया। मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट मिल रहा है, मान एप्पल। तो एप्पल को भी कभी इस तरह से हम कर सकते हैं, a की वैल्यू 1, p की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 16, d की वैल्यू 16, l की वैल्यू 12, e की वैल्यू 5। तो इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह का भी कोडिंग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, पर एग्ज़ाम में आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है नहीं, और प्लीज़ इसे शेयर करिए। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और कुछ और कोडिंग के सीक्वेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर लिया है यदि किसी कूट भाषा में
इंडिया INDIA को 95491 लिखा जाता है, उसी भाषा में दिल्ली को क्या लिखेंगे? और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमें दिया हुआ है इंडिया INDIA, इसे लिखा जाता है 95491। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे रब नहीं किया है क्योंकि ये यूज़ होगा बार बार। ए को 1 लिखा है, इसका मतलब हम क्या समझ गए कि सबकी वैल्यू लिख दी गई है। A इज़ 1, I इज़ 9, यहाँ से देखिए I की वैल्यू 9 है, ठीक है। D 4, यहाँ से D की वैल्यू 4 है। फिर N कितना है? N इज़ 14। तो N की वैल्यू जो 14 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 4 5, मतलब इस 5 को उठा के N की जगह पर लिख दिए। फिर I 9, मतलब क्या, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी लेटर दिया हुआ है, उसका नंबर करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया गया है। तो उसी भाषा में हम दिल्ली को लिखते हैं। D की वैल्यू 4, ओके, E की वैल्यू 5, L की वैल्यू यहाँ से है 12, तो 12 के लिए हम करते हैं 1 + 2 दैट इज़ 3। H की वैल्यू 8, I की वैल्यू 9, मतलब हमें कोडिंग वर्ड क्या मिल गया? 45389, 45389। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? दिस इज़ ऑप्शन नंबर 4, 45389। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें डायरेक्ट इनके नंबर लिख दिए होते हैं। तो कभी नंबर को ऐड करता है, कभी उसे डायरेक्ट लिखता है। कभी कभी क्या होता है, हमें 2 तरह के लेटर्स दे दिए जाएंगे, 2, और उन दोनों में से हमें चुन कर किसी थर्ड को कोडिंग करना होता है। तो एक उस तरह का भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में DO को 27 और DID को 29 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DONE को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उसे लिखते हैं। हमें दिया है डू की वैल्यू 27। अब डू के लिए लेटर्स क्या क्या हैं? डी की वैल्यू है 4, ओ की वैल्यू है यहाँ पर दिस 15। तो 4 + 15 करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 19, पर हमें डू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27। तो ये तो हमें नहीं मिला, मतलब इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है? +8 हमें मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो लेटर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं उनको नंबर को ऐड किए, +8 हमें डू की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम डिड को देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी ऐसा है, क्या वहाँ पर भी +8 किया गया है। तो अब डिड के लिए लिखते हैं। डिड हमें दिया हुआ है 29, डी की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 4, तो 4 और 9 13, 13 + 4 ये हो गया 17, और 17 + 8 करते हैं तो 17 + 8 तो हमें 29 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 29 है ये 17 से कितना ज़्यादा है वो लिखते हैं, तो ये 12 ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या हुआ, हम क्या समझ रहे हैं कि पहला जो लेटर था डू उसमें यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा था, और जो सेकंड लेटर है डिड उसमें यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा है। तो जो थर्ड लेटर होगा डन उसमें कितना एक्स्ट्रा होगा? तो हमने यहाँ से अपने से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर 4 बढ़ गया है, +4 यहाँ पर बढ़ गया, तो हम अगले में भी +4 बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। तो डन के लिए करिए, डी की वैल्यू 4, ओ की वैल्यू यहाँ से ओ इज़ 15, एन की वैल्यू 14 और ई की वैल्यू 5 ऐड करते हैं तो 4 + 15 19, 19 + 5 24
और 28 38, ये हमें मिल गया 38। अब यहाँ पर जब 12 में हम +4 करेंगे और इस 38 में ऐड कर देंगे, तो हमने 16 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 6 14, 14 की 4 कैरी 1 3 4 और 5, हमें मिला ये 54। तो अब चेक करिए क्या ऑप्शन में 54 है। तो हमने देखा कि हमें ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है 54, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 54। तो यहाँ पर हमने जो बात नोटिस की वो क्या थी कि यहाँ पर 8 ग्रेटर था, यहाँ पर 12 ग्रेटर था, मतलब +4 यहाँ पर भी बढ़ा था, इसलिए हमने इस 12 में +4 और किया और इस 16 को कर दिया। ठीक है, तो ये हमें 54 मिल गया, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 लेटर दे दिए जाएंगे, हमें 2 वर्ड दे दिए जाएंगे और इन दोनों वर्ड को रिलेट करके हमें थर्ड वर्ड बनाना होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इससे आप नंबर देखें और आप लिख दें। ऐसा कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये सभी बातें याद रखेंगे और उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमें मिल रहा है यदि किसी कूट भाषा में मिस्टेक को 959765412 तथा नैग्ड को 84123 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहला मिस्टेक MISTAKE, और इसके लिए लेटर दिया हुआ है 957654112। सेकेंड हमें दिया हुआ है नेग्ड NAKED, और इसके लिए कोड दिया हुआ है 84123। अब हमें थर्ड बताना है इंटीमेट का। अब यहाँ से हम लिखते हैं इंटीमेट। अब ये जो तो 2 शब्द दिए हुए हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो M का हमें दिया हुआ है 9 और M का यहाँ से हमें मिलता है 13, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 4 के फॉर्मेट में, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है। अब इसमें और इसमें मिला करके जो लेटर्स है, जैसे M का 9, I का 7, वो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे I का क्या है 7, तो मैंने लिखा 7। N ढूंढिए, N है यहाँ पर, N की वैल्यू क्या है 8, यहाँ 8 लिख दिए। T ढूंढिए, T है ये, इसकी वैल्यू क्या है 5। देन I अगेन, I की वैल्यू है 7। M की वैल्यू है 9। A की वैल्यू कितनी है 4। T की वैल्यू है 5 एंड E की वैल्यू है 2। यहाँ भी 2 है, E की वैल्यू यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इन दोनों में से नंबर चुन करके हमने इस थर्ड लेटर की कोडिंग कर दी। अब ये देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 785 यस, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो कभी कभी इस तरह के लेटर्स भी दिए होते हैं। तो मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है। एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ जो तो टोटली डिफरेंट है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते एग्ज़ाम में, तो वो किस तरह से है ये देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें मिल रहा है यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91782 तथा LLLJK को 88867 लिखते हैं, तो उसी भाषा में IGHED को क्या लिखेंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी जो हमने प्रीवियस एक एग्जांपल देखा जस्ट, तो उसमें हमने देखा कि जो 2 लेटर्स दिए हुए थे उसी से हमने उनकी नंबरिंग चुन करके कोडिंग कर दी।
तो क्या ये भी उसी तरह का है? देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ से MEKLF, ओके, और इसके लेटर दिया हुआ है 91782। अब m की वैल्यू गिवन है 9, पर m की वैल्यू कितनी होती है 13। अगर मैं यहाँ पर इसकी रियल वैल्यू लिख दूँ, m की रियल वैल्यू है 13, e की वैल्यू दी हुई है 1, जबकि e की रियल वैल्यू कितनी है 5, k की वैल्यू है 7 और इसकी रियल वैल्यू दी हुई है 11 रियल वैल्यू है और हमें गिवन है 7, l है 8 जबकि l की रियल वैल्यू कितनी है 12, f गिवन है 2 जबकि f की रियल वैल्यू है 6, ओके। अब हमें ये दिया हुआ है, दूसरा लेटर लिख लेते हैं, हमें दिया है LLLJK। अब इसमें दिया हुआ है 8 8 8 6 7, मतलब यहाँ भी L को 8 लिखा है, यहाँ भी L को 8 लिखा है। अब हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया है, मैं उस लेटर को लिखती हूँ। हमें क्या फाइंड करना है? IGHED। अब हम इसी में से चुन के देखते हैं I। तो I तो इसमें कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, E की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 1, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर D हमें नहीं पता, तो E की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 1, कंफर्म हो गया। इससे हम क्या समझ गए कि हमारा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें सेकेंड लास्ट लेटर 1 हो। तो हमने देखा कि हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका सेकेंड लास्ट लेटर 1 है, मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ओके। ऐसे ही आपको बता दिया, मान लीजिए ये ऑप्शन जो 2 1 की जगह ये 1 2 होता और ये 3 2 की जगह 1 2 होता। अब हम कैसे करते? अब जब हमने इस मेथड से किया कि हमने यहाँ पर E की वैल्यू लिखी और हमने अपने ऑप्शन में चेक किया, तो हमने देखा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसमें 1 1 1 है। अब हम कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन पर अब हम दूसरे मेथड में जाते हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर 1 आएगा, पर बाकी नंबर्स हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या इसकी जो वैल्यू गिवन है और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें कोई रिलेशन है। तो हमने देखा कि अगर हम 9 में +4 कर दें तो हमें 13 मिल जाएगा, 1 में अगर हम +4 कर दें तो हमें 5 मिलेगा, 7 में अगर हम +4 करें तो 11 मिलेगा, 8 में +4 करें तो 12 मिला, 2 में +4 करें तो हमें 6 मिला। इसका मतलब है कि जो भी रियल वैल्यूज़ है उसमें 4 कम कर के हमें मिला हुआ है। मतलब अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हम तो यही कहेंगे ना -4 है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो +4 है, पर अगर हम 6 से 2 कैसे आया ये कहेंगे तो हम कहेंगे कि f की जो रियल वैल्यू है वो 6 है, 6 में -4 कर दिए तो ये मिला 2, ओके। अब ये जो दूसरा हमें अक्षर दिया है उसे देखते हैं। L हमें दिया है 8 जबकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 12, मतलब यहाँ पर भी -4 करके दिया हुआ है, 12 में -4 करके 8 दिया, ये भी सेम, ये भी सेम। J की ओरिजिनल वैल्यू है 10, मतलब ये भी -4 है। यहाँ पर K की वैल्यू है 11, मतलब ये भी -4 है। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि जो भी लेटर दिया हुआ है उसकी ओरिजिनल वैल्यू देखिए और उस ओरिजिनल वैल्यू में 4 कम कर के हमें लिखना है। तो जो हमें लेटर दिया हुआ है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। हमें दिया है IGHED। I की ओरिजिनल वैल्यू 9 है, पर हमें 4 कम करना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4 दैट इज़ 5, ठीक है। G की ओरिजिनल वैल्यू 7 - 4 करेंगे, मिल गया 3। H की ओरिजिनल वैल्यू 8
8 माइनस 4 करेंगे मिल गया 4। ई की ओरिजिनल वैल्यू 5, 5 माइनस 4 करेंगे मिल गया 1। डी की ओरिजिनल वैल्यू 4, 4 माइनस 4 करेंगे मिल गया 0। अब हमें कोडेड वर्ड क्या मिल गया 5 3 4 1 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो था वो हमने जो अभी पिछला क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें मिल गई थी, पर इसमें क्या है कि ये सभी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सभी में +4 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भी कंडीशन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर लें। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है यदि किसी कूट भाषा में TO को 19 और NUT को 26 लिखा जाता है तो उसी भाषा में रीड READ को क्या लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है 2, TO 2 को लिखा जाता है 19, तो T की वैल्यू देखिए, T की वैल्यू है 20, O की वैल्यू देखिए, O की वैल्यू है 15, 20 + 15 तो ये तो मिलना चाहिए 35, पर ये मिल रहा है 19। कितना कम है ये देखिए। तो अगर हमें इनमें डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस है 16 का, मतलब अगर हम इसमें -16 करते हैं तो हमें 19 मिलेगा। ठीक है, तो ये 16 आप याद रख लीजिए। इसके बाद सेकंड दिया हुआ है नट, NUT नट, इसकी वैल्यू गिवन है 26। N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 14, U की वैल्यू 21, T की वैल्यू 20। ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये मिल गया 20 + 20 40, 41 45 55। अब ये हमें मिल रहा है कितना 26, लेकिन अब अगर हम ओरिजिनल वे में फाइंड करते हैं तो कितना मिल रहा है 55। कितना कम है, तो ये कम है -29। अगर हम इसमें -29 करते हैं तो हमें 26 मिलेगा। तो अब यहाँ पर तो 16 था, यहाँ पर 29 है, मतलब इनमें कोई रिलेशन भी नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो एक नया पैटर्न है, वो एक नया मेथड है जो आपको रिमाइंड करके रखना है। यहाँ पर कुछ अलग ही फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ। जो यहाँ पर इंग्लिश लेटर्स हैं कितने लेटर्स है 26, तो 26 में से 13 लेटर्स को हम अलग लिख लेते हैं और 13 लेटर्स को हम अलग लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया 13 लेटर का और सेकंड कॉलम हो गया अगले 13 लेटर का। तो इनमें क्या होता है कि हर लेटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब जैसे A ऊपर साइड से फर्स्ट है तो Z नीचे से फर्स्ट है। ठीक है, तो A का विपरीत कौन हो गया Z। Y नीचे से सेकंड है, B ऊपर से सेकंड है, मतलब B का विपरीत Y या Y का विपरीत B। इसी तरह से X का विपरीत C, C का विपरीत X। W और D एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, V और E एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, U और F एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, T और G होते हैं, S और H, R और I, Q और J, P और K, O और L, N, M और N। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो मैं अभी इसे रब कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है TO और NUT। हम यहाँ पर इनके अपोजिट लेटर्स लेके देखते हैं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी एग्ज़ाम में कि आप इनके नंबर लिखें, उनमें कुछ घटाएं बढ़ाएं तो भी आपको नहीं मिल रहा, तब आप ये मेथड लगाइएगा, अपोजिट लेटर का मेथड। इनके अपोजिट लेटर लिखिए। तो T का अपोजिट लेटर क्या होगा, T का अपोजिट लेटर देखिए, ये इन दोनों का, 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 मतलब T का अपोजिट लेटर है G। तो हम T की जगह पे लिख लेते हैं G। इसी तरह से O का अपोजिट लेटर क्या होगा L। ठीक है, O का अपोजिट लेटर है L, तो मैंने यहाँ पर L लिख लिया। अब इनके नंबर्स लिखते हैं।
तो G का नंबर क्या है 7, L का नंबर क्या है 12, 7 + 12 इज व्हाट 19। अब देखिए हमें यही तो वैल्यू गिवन है, मतलब कि जो TO = 19 दिया हुआ है वो T और O का नहीं दिया हुआ है, उनके अपोजिट लेटर्स का यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से N का अपोजिट क्या होता है M, ओके। U का अपोजिट क्या होगा, तो Z का A, Y का B, X का C, W का D, P का E और U का F, मतलब हमें मिल गया F। T का हमें पता है G। अब इनके लिखिए, M का वर्ड क्या होता है 13, F का होता है 6, G का होता है 7। ऐड करिए 13 + 7 20, 20 + 6 26, ये भी हमें सेम मिला। अब इसी पैटर्न में जो हमें गिवन है वर्ड रीड, उसका लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है रीड, इनके अपोजिट लेटर्स पहले लिख लेते हैं। R का अपोजिट क्या होगा, तो अभी थोड़ा आपको पहले याद करना पड़ेगा। जैसे T और G एक दूसरे के हैं, S और H होंगे R और I, मतलब R का क्या हो गया I। E का क्या होगा, E का यहाँ पर देखिए, अभी मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, तो थोड़ा दिन आप इस तरह से देख करके करिएगा। यहाँ से E का हमें मिल रहा है V, तो E का हमें मिल गया V। A का Z, D का क्या होगा, D का हमें मिल जाएगा W, ठीक है। अब इनके नंबरिंग लिख लीजिए। I की वैल्यू है 9, V की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 22, Z की वैल्यू 26, W की वैल्यू 23। सबको ऐड करिए, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 0 कैरी 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 80। ऑप्शन में देखिए 80 है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। तो ये मेथड कहलाता है अपोजिट लेटर मेथड, उल्टा शब्द मेथड। तो यहाँ पर उल्टा अक्षर यूज़ किया गया है और उससे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक और टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ कोडिंग बाय कंपैरिजन, तुलनात्मक कोडिंग जिसे कहते हैं, और साथ ही प्रतिस्थापन कोडिंग। तो तुलनात्मक और प्रतिस्थापन, या हम कहें कंपैरिजन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये जो 2 मेथड्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और प्लीज़ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।